नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर को लेकर हाल ही में मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी हमने आपको दी थी, लेकिन इसी खबर के साथ अब विपक्ष का विरोध जो है वो शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इसी साल के आखिर तक विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं और जिसको लेकर अब विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या है और संविधान के खिलाफ है। जनता के चुने नुमाइंदों को विधानसभा में बिठाकर भी अधिकारों से वंचित रखा जाएगा। ये लगातार जम्मू कश्मीर के जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी और तमाम नेताओं ने इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। महबूब मुफ्ती से लेकर अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जो है इस खबर से भड़के हुए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जाहिर तौर पर राजधानी दिल्ली में लगातार उपराज्यपाल पर तमाम आरोप लगाती रही है। जिस तरीके से केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच अलग अलग मुद्दों को लेकर विवाद होता है, तो जाहिर तौर पर वो बखूबी तरीके से जानते हैं कि उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने का मतलब क्या है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अब इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। संजय सिंह की ओर से बाकायदा एक्स पर एक पोस्ट किया गया। वो लिखते हैं कि मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी भारत का संविधान खत्म करेगी। मोदी जी एलजी और राज्यपाल के डंडे से देश चलाना चाहते हैं। बीजेपी ने मान लिया कि जम्मू कश्मीर में वो बुरी तरह हार रही है। मोदी जी एलजी के जरिए जम्मू कश्मीर चलाएंगे। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं होगा। ये संजय सिंह ने इस पोस्ट के जरिए अपनी बौखलाहट दिखाई है। जम्मू कश्मीर को लेकर चाहे आर्टिकल 73 हटाने का मामला हो, फिर चाहे जम्मू कश्मीर को लेकर उसके बाद भी सरकार ने जितने भी फैसले लिए हैं, लगातार जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनकी बौखलाहट देखने को मिली है। इसी कड़ी में जब ये खबर सामने आई तो पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती ने बाकायदा एक वीडियो के जरिए अपनी तिलमिलाहट दिखाई और उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र भी किया कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। 5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन महबूब मुफ्ती का जो दर्द है वो अब कभी भी जुबान पर आ जाता है। पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती को रह रहकर ये याद आता है, चाहे कोई भी मौका हो, कि आर्टिकल 73 जम्मू कश्मीर से हटाया गया। जम्मू कश्मीर को आजाद मुस्लिम मुल्क बनाने की उनकी जो चाहत है वो जाहिर तौर पर उनके बयानों में झलकती है। और एक बार फिर से जब जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की शक्तियां केंद्र सरकार ने बढ़ाई तो महबूब मुफ्ती का वही दर्द देखने को मिला। और इस नोटिफिकेशन को लेकर महबूब मुफ्ती ने कहा कि जिस चाहत के साथ मुस्लिम बहुल कश्मीर ने भारत का हाथ थामा था वो पूरी नहीं हो पाई। यानी किस तरीके का ये स्टेटमेंट जो है महबूब मुफ्ती की ओर से दिया जा रहा है। वो कह रही हैं कि मुस्लिम बहुल कश्मीर ने भारत का हाथ थामा था, यानी भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर, लेकिन किस तरीके से वो कश्मीर को एक अलग जगह के रूप में गिनती हैं, ये साफ तौर पर महबूबा के बयान जो हैं बताते हैं। और महबूब मुफ्ती की बौखलाहट कोई नई नहीं है, इसकी वजह बिल्कुल साफ है कि आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा और महबूब मुफ्ती की राजनीति को बड़ा झटका कश्मीर में लगा। यही वजह है कि इस तरीके की बौखलाहट वो अब कैमरे पर आकर दिखा रही है। और क्या कुछ महबूब मुफ्ती ने कहा है, किस तरीके से अपनी बौखलाहट सरकार के इस फैसले को लेकर दिखाई है, सुनिए। आज 13 जुलाई, आप जानते हैं कि आज हमारे शहीदों का दिन है। उन शहीदों का जिन्होंने हमारी खातिर, हमें गुलामी की जंजीरों से आजाद करने की खातिर, हमारे तशख्खुस की खातिर, हमें तानाशाही से आजाद करने की खातिर अपनी जानें कुर्बान की ताकि जम्मू कश्मीर में एक अवामी राज कायम हो।
और यही वजह है कि 1947 में हमने एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद सब मामलात को यकतरफा रख के हमने हिंदुस्तान का हाथ थाम लिया, ये सोच के कि जम्मू कश्मीर जो तब तक एक आज़ाद रियासत थी, अपने आप में एक छोटा सा मुल्क जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट अलग अलग जबानें बोलते, अलग अलग पोशाकें पहनते, अलग अलग मौसमों में रहने वाले लोग इकट्ठे रहते थे कि हम एक जमहूरी मुल्क में ज्यादा बेहतर तरीके से जिंदगी बसर कर सकते हैं, एक बाइज्जत जिंदगी बसर कर सकते हैं। मगर आज अफसोस से कहना पड़ता है कि आज कश्मीरी ये सोचने के ऊपर मजबूर हो गया है, क्या मुझसे कहीं चूक होगी उस दिन वो फैसला करने में। आज के दिन जबकि हमें अपने शहीदों को याद करना चाहते थे, उन्हें खराज अकीदत पेश करना चाहते थे, मज़ार शुहदा को बंद किया गया, वहां ताले लगाए गए, हम लोगों को घरों में बंद किया गया। इतना ही नहीं बल्कि एक ऐसा फरमान आज नजर आम पे आया कि जिससे ये पता चलता है कि और ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों की तजलील होने वाली है, और ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों को बेइख्तियार किया जा रहा है। 2019 में जो हुआ, जो जम्मू कश्मीर के साथ किया गया, जिस तरह जम्मू कश्मीर को टुकड़ों में बांटा गया, उसके बाद हमारी खुसूसी जो हमारी पोजीशन थी उसको तार तार किया गया, और ये सब चीजें गैर आईनी तरीके से की गई। और उसके बाद जिस तरह लोगों को पकड़ के जेलों में डाला गया, और आज तक ये सिलसिला जारी है। छोटी छोटी बातों के लिए छोटे छोटे बहाने करके लोगों को नौकरियों से निकालना, घरों में छापे डालना, लोगों की प्रॉपर्टीज को अटैच करना और लोगों को नौकरियों से निकालना, बात करने की इजाजत ना होना, प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं देना, चाहे वो कितना भी पुरअमन तरीके से हो। ये सब करने के बावजूद ऐसा लगता है कि मरकजी सरकार को जम्मू कश्मीर जो बिल्कुल खामोश हो गया है, हमारी खामोशी से भी डर लगता है। नहीं तो क्या वजह है कि आप हमारे शहीदों को भी याद करने की इजाजत नहीं देते हो। और आज आपने एक ऐसा ऑर्डिनेंस लाया जिससे आप जम्मू कश्मीर की जो सबसे बाइख्तियार पावरफुल असेंबली थी पूरे मुल्क के अंदर, उसको पहले ही आपने सब कुछ उससे छीन लिया। आज आप उसको म्युनिसिपैलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो, ताकि कल को जो भी सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है, बीजेपी की तो कतई नहीं बनेगी, तो उस सरकार के पास कोई इख्तियार ना हो, अपना कोई मुलाजिम ना ट्रांसफर कर सके, किसके खिलाफ एक्शन लेना है, किसके खिलाफ नहीं लेना है, वो इख्तियार भी आप उससे छीन के चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर को देना चाहते हो। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बाहर से आता है, जिसको यहाँ की कोई बात का पता ही नहीं होता है। आपको यहाँ के लोगों पे अगर भरोसा नहीं है तो फिर क्यों रखा है यहाँ के लोगों को? आप तो दूसरे कश्मीर को अपने साथ मिलाने की बात करते हो, तो आप तो इसी कश्मीर को आपने जहां हमारा जीना हराम कर दिया आप लोगों ने। क्या यही वादा था गांधी का जम्मू कश्मीर के साथ? क्या यही वादा था जवाहरलाल नेहरू का जम्मू कश्मीर के साथ? मैं पूरे मुल्क के लोगों को, खासकर जो अपोजिशन पार्टीज हैं, वो सेक्युलर पार्टीज हैं, जिनको देख के जम्मू कश्मीर ने इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया। मैंने आपसे बार बार कहा, जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी है। जो आज हमारे साथ होता है वो कल आपके साथ भी होगा। आपने देखा 2019 में जब 3 एक्स चीफ मिनिस्टर्स को बंद किया गया, पीएसए लगाया गया, आप लोग खामोश रहे। आज आपने देखा हेमंत सोरेन, सिटिंग चीफ मिनिस्टर केजरीवाल कब से जेल में है। क्या आज आप उसको छुड़ा पा रहे हैं? बेल होने के बावजूद भी वो जेल की सलाखों के पीछे है। तो आज अगर जम्मू कश्मीर में हमारे आईन को तोड़ मरोड़ के हमारे साथ जातियां हो रही, ये जातियां कल आपके साथ भी होंगी। आज कश्मीर के साथ हो रही है, कल पंजाब के साथ होगी, महाराष्ट्र के साथ होंगी। जहां जहां भी जम्मू बीजेपी को लगेगा कि उनकी सरकार नहीं बनती है, वहां ये ऐसा ही करेंगे। तो क्या करेंगे उस वक्त आप? मैं गांधी के उस मुल्क के लोगों को अपील करना चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर को बचाइए। जम्मू कश्मीर के लोग क्या आपके लोग नहीं हैं? क्या आपको खाली जमीन चाहिए? अगर जमीन चाहिए तो एक ही बार फैसला कर लीजिए, जमीन ले लीजिए और हमारा जो आपने करना है वो कर लीजिए। तो इस तरह से बेइज्जत करके, जलील करके, हमसे हमारे इख्तियारात छीन के आप क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे उम्मीद है जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इस बार खामोश नहीं रहेंगी।
बल्कि बात करेंगे कि किस तरह आप एक इतनी ताकतवर असेंबली जिसको आपने बिल्कुल डिसमिस करके, जिसको खत्म करके अब आप उसको म्युनिसिपैलिटी में तब्दील करना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है? न सिर्फ महबूब मुफ्ती बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी ने भी इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से संविधान और लोकतंत्र का हवाला दिया। कहा कि लोकतंत्र की हत्या का ताना बाना सरकार ने भूल लिया है, वो वहां हर चीज के लिए एलजी के सामने अब हाथ फैलाना पड़ेगा। ये फैसला अब सरकार ने कर लिया है। किस तरीके से प्रमोद तिवारी भी इस पूरे फैसले को लेकर सरकार पर बरसे हैं, सुनिए। पूर्ण राज्य है जम्मू कश्मीर, उसको आपने 3 सत्ता लगा के केंद्र शासित कर दिया। अब वहां पे जो केंद्र शासित सरकार आएगी उसके अधिकार सारे आपने काट दिए, तो एक निर्वाचित सरकार के पास तो कुछ रहेगा नहीं, ट्रांसफर नहीं, पोस्टिंग नहीं, हर चीज के लिए आपको दरवाजे पे खड़े होना पड़ेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के। तो वहां तो लोकतंत्र की हत्या का ताना बाना बुन लिया गया। तो लगातार जो तमाम विपक्ष के नेता हैं वो इस फैसले का कड़ा विरोध दर्ज करा रहे हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 73 को जब खत्म किया गया, विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर से खत्म करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद जो तिलमिलाहट विपक्ष की देखने को मिली थी, अब एक बार फिर से वही बौखलाहट, वही दर्द उनकी जुबान पर है। और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, पीडीपी, जाहिर तौर पर तमाम विपक्ष के नेता जो है इस बात को लेकर हमलावर हैं सरकार पर। और इसी कड़ी में आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं मनोज कुमार झा, उनकी तरफ से कहा गया कि पहले अव्वल राज्य का दर्जा ले लिया, अब शहादत हो रही है। पूरी नियत नीति है कि राज्य नाम की अवधारणा खत्म की जाए। ब्रिटिश शासन जो है वो सरकार लगाना चाहती है, वायसराय की तरह काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। इस तरह की बातों को करते हुए अब बड़ा हमला जो है आरजेडी ने भी सरकार पर बोला है। नहीं, देखिए, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम पर। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट, पहले तो अव्वल राज्य का दर्जा ले लिया, हम सब ने सदन में अपनी चिंताएं रखी, नॉर्मैलिटी नॉर्मैलिटी नॉर्मैलिटी, जमीन खरीद लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। आज हालत क्या है? आम शहरी मारा जा रहा है, हमारे जवानों की शहादत होती है। आप तो निवृत्त हो लेते हैं, माल्यार्पण किया, तिरंगे में लिपटा हुआ शव जब घर जाता है, उस घर पर क्या बीतती है। तो कमोबेश अगर आप देखें, सरकार क्लूलेस। तो क्या करते हैं? क्लू कहाँ मिला आपको? राज्य सरकार, मतलब एलजी को अधिक अधिकार दे दो। ये दिल्ली में प्रयोग कर चुके हैं। मैं तो कहूंगा इनकी पूरी की पूरी नीति और नीयत है कि राज्य नाम की अवधारणा को खत्म कर दिया जाए। जो है हम हैं, यहीं से सब चलेगा। दिल्ली या दिल्ली के जो वहां पर वो ब्रिटिश पीरियड में था कि वाइसराय का काम, वही सिस्टम ये इनके दिल के अंदर वो बैठा हुआ। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत जारी नियमों में संशोधन किया है और उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने की जो धाराएं हैं कश्मीर में वो जोड़ी हैं। उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना अधिकारियों की तैनाती और तबादले नहीं किए जा सकेंगे। उपराज्यपाल भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो से जुड़े मामलों के अलावा महाधिवक्ता और अन्य कानून अधिकारियों की नियुक्ति पर भी फैसला ले सकेंगे। अब प्रदेश में इसी साल जाहिर तौर पर सितंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ये शक्तियां बढ़ाई गई हैं, तो तमाम राजनीतिक दलों को बड़ा झटका लगा है। और यही वजह है कि इस तरह की बौखलाहट जो है वो अब देखने को मिल रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हालात दिल्ली में हैं वैसे उत्पन्न करना चाहते हैं सरकार, ये आरोप लगाया जा रहा है। और राज्यपाल को शक्तियां देकर, उपराज्यपाल को शक्तियां देकर वहां पर सरकार के अधिकार छीने जाएंगे, ये आरोप लगा हुए कुछ इस तरह की बौखलाहट देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।